हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक ऐसे वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि यह वैकेंसी था आपका नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन तो पहले ही जारी कर दिया गया था। इसमें हमने बताया था कि क्लास 10th लेवल आपकी वैकेंसी है। ठीक है, कि मींस क्लास 10th आपने भारत के किसी भी स्कूल से पास कर लिया है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के दिन यानी कि 2 अक्टूबर जो कि गांधी जी का जयंती है, इसी दिन से आपका इस फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है। आज के दिन से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी बताया था, नोटिफिकेशन जब जारी किया गया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से आपको इस फॉर्म को भरना है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। क्वालिफिकेशन हालांकि मैंने पहले ही बता दिया था कि क्लास 10th लेवल की वैकेंसी थी, कि मींस आपने भारत के किसी भी स्कूल से क्लास 10th पास कर लिया है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मींस यह वैकेंसी आपका कहां पर आया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बताया था कि मींस ये आपको सरकारी रिजल्ट.com, ठीक है, कि मींस आपके पास मोबाइल फोन है या फिर लैपटॉप है तो वहां पर जाएंगे, आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, वहां पर आप सरकारी रिजल्ट.com ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन पर यहां पर देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे आपका लिखा हुआ है नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, नाबार्ड का मतलब आपको क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कि मींस जो नेशनल बैंक होते हैं आपके एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, उसी में आपका ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि यह फॉर्म आपको कहां पर आया हुआ है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि सरकारी रिजल्ट.com है, उसी पर यह वैकेंसी आपका आया हुआ है। अब बता दिया कि मिस इसके बारे में आपको जानकारी कैसे प्राप्त करेगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ये जो दिख रहा है इसी पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप रीड कर सके अच्छे से। ठीक है, आई होप अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए ये आपका है कि 10th पास, आपका 10th पास वैकेंसी है आपका, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 108 पोस्ट आपका टोटल आया हुआ है। ठीक है, यानी कि 108 पोस्ट टोटल आपका आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाए कि मींस फीस आपको कितना लग रहा था, तो यहाँ पर देख सकते हैं फीस आपका बताया गया है कि अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो फिर आपके लगेंगे 500 रुपए। ठीक है, जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपके फॉर्म भरने के फीस जो होंगे वो 500 रुपए लगेंगे। और वहीं अगर आप एससी, एसटी या फिर पीएच से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके रुपए मात्र 50 रुपए लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस उसके बाद एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, हमने बताया 2 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2/10/2024। ठीक है, 2 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो गया और 19 दिन का समय आपको दिया गया है। 21 तारीख को आप 21 तारीख तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम डेट भी आपका आ गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस एक ही महीने बाद आपका एग्जाम है, 21 तारीख को, 21 आपका यहाँ पर देख सकते हैं नवंबर को, 21 नवंबर को आपका एग्जाम डेट आ गया है। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आपका अवेलेबल कर दिया जाएगा। अब इसके बारे में बात किया जाए कि मींस एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कि मींस कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज। ठीक है, तो मिनिमम एज आपका होना चाहिए कितना, 18 साल। ठीक है, कि मींस अगर आपने क्लास 10th पास कर लिया और आप 18 साल के हो गए हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं अगर मैक्सिमम एज के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 30 ईयर। ठीक है, कि मींस मैक्सिमम एज आपका अगर 30 साल है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बात की जाए कि मींस पोस्ट नेम क्या है, तो ऑफिस अटेंडेंट यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट आपका 108 आया हुआ है। क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम आपने पास कर लिया किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से इंडिया में, आपने ये इससे मतलब नहीं है कि मींस आपने बिहार बोर्ड से प्राप्त जो है 10th पास कर लिया या फिर यूपी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आपने पास कर लिया तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मींस इस फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है और इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर। ठीक है, तो इसी पर आपको सिंपली क्लिक करना है और जब क्लिक करेंगे तो फिर आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहां से सिंपली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप जितने भी डाउट्स थे आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है, ठीक है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुटअप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर कोई भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।